हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिर सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम आपसे बातें करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। पहले वर्ड को ही देखें, वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि ये टेंस क्या है और कैसे बनेगा। क्लियर है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कोई काम ऐसा है जो चल रहा है, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा ये बात नहीं पता। वही मानी है प्रोग्रेसिव का भी कि काम कभी भी शुरू हुआ, अभी प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है वो। और इम्परफेक्ट इसके जस्ट बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो ये परफेक्ट नहीं है, काम हो चुका नहीं है, काम हो रहा है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। अपने नॉलेज को वाइड कीजिए। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्यारे साथियों, आप वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ में आएगा। मैंने वादा किया है कि आपको ज़रूर टेंस आ जाएगा दावे के साथ, लेकिन दावा तब पूरा होगा जब आप वादा करें कि वीडियो आप पूरी देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। क्लियर ना? तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इस टेंस के बारे में आज पढ़ना है। फिर वही बात कि हम हिंदी टू इंग्लिश हैं, इसलिए पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटी पे नजर डालें। आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि वाक्य के अंत में, माने सेंटेंस के एंड में रहा है, रहे हैं, रहे हैं या फिर रही है जरूर होगा। अगर ऐसा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। क्लियर है? अब इसके फॉर्मूला को पर आ जाए। आप अवेयर हैं एस किसे कहते, एच वी किसे कहते, ओ किसे कहते, एम वी यानी मेन वर्ब किसे कहते, सब जानते हैं आप। ए डबल एफ डॉट, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वर्बल क्वेश्चन, सब कुछ आप जानते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो फॉर्मूला चाहिए हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अफर्मेटिव का हो चुका। नेगेटिव का लिखना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस हो चुका हमारा। हमें क्वेश्चन बनाना, वर्बल क्वेश्चन बनाना है। हेल्पिंग वर्ब को बाहर करें। हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा तो सब्जेक्ट यकीनन है अंदर चला जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव क्वेश्चन। हमें नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, वर्बल नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब तो तब भी बाहर रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप एस के बाद लगा दें नॉट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। आपका अफर्मेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन नॉट लगने पर हो जाएगा। अब आइए डब्ल्यू एच का क्वेश्चन अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे? वही फॉर्मूला है डब्ल्यू एच का कोई भी वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड का भी क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है। ये फॉर्मूला तैयार है। अब आप
कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ जो रिलेटेड वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब, वो लाएं और काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ। आइडेंटिटी फॉर्मूलाज के बाद एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले अब मैंने वहां पे खोला नहीं था, ओपन नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब लिखा था बस। तो अब ये देखिए कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन हो सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो तीन, एक तो इज, एम और आर, ये तीन हैं जो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखें कि इसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन सा चाहिए। अगर सब्जेक्ट ही है या शी है या इट है या कोई भी सिंगुलर है, ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर हो, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज लाएंगे। क्लियर। दूसरा आइए, अगर सब्जेक्ट बाय द वे दे हो, यू हो या वी हो या फिर कोई भी प्लूरल हो, तो फिर उसके साथ हम आर लाएंगे। क्लियर। अब आइए, एक एम बच गया है। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही इसका यूज होता है। कितना इजी है समझना। एम का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो है आई, मैं, उसके साथ एम का इस्तेमाल हो गया। बच गए दो, एक है इज और एक है आर। तो इज जो है वो सिंगुलर है, यकीनन है कि सिंगुलर वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। कोई बड़ी बात है ये, कुछ नहीं। आप सीखना चाहेंगे तो 2 मिनट में सीख जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इज सिंगुलर है, तो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर वर्ड्स, ठीक है, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, सिंगुलर होना चाहिए वो। अब अगर सिंगुलर और प्लूरल ही नहीं पता है हमें, तो हम क्या बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको पता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। चलिए दूसरा, एम तो आई में सेट हो गया। अब बच गए इज और आर। तो इज है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर है प्लूरल। जब प्लूरल है तो यकीनन है प्लूरल सब्जेक्ट ही वो ढूंढेगा। दे, यू, वी या कोई वर्ड ऐसा हो, नाउन, जो प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके साथ हम आर का यूज कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं शायद। आप कमेंट कीजिए ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन को भरिए जितना भर सकिए आप। क्लियर है? तब मुझे लगेगा ना कि आप अच्छी तरह गौर से देखते हैं। ठीक है, चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तीनों हेल्पिंग वर्ब हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट और कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लेकर के अगर बना लिया जाए तो एग्जाम्पल काफी। चलिए ही ले लेते हैं। ही के साथ इज का इस्तेमाल होगा। एक वर्ब है सिंग, अब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। ही इज सिंगिंग क्या? ए सॉन्ग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका। अब नेगेटिव बनाना हमें। ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वह एक गीत गा रहा है, वह एक गीत नहीं गा रहा है। अब क्वेश्चन बनेगा, वर्बल क्वेश्चन, क्या वह एक गीत गा रहा है? इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक गीत नहीं गा रहा है? इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। अब बनाना है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वर्बल में अफर्मेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, सब कुछ हो चुका। अब देखिए क्या बच गया, WH का एक क्वेश्चन। क्या है सवाल, ये सेंटेंस, वह एक गाना गा रहा है। मैं पूछूंगा वह क्या गा रहा है, वह क्या गा रहा है।
व्हाट इज ही सिंगिंग, वह क्या गा रहा है। तो जवाब हो जाएगा ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, गौर कीजिए, नेगेटिव के बारे में भी फिर गौर कीजिए आप। नॉट जब भी लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब के बाद नहीं लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए आप। नेगेटिव जब भी करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या और मेन वर्ब से पहले पहले लगाएंगे। क्वेश्चन अगर हमें वर्ब बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ले जाएंगे, आपका क्वेश्चन सेंटेंस तैयार हो जाएगा। और एक और गलती जो हो जाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालना कभी ना भूलें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जिंदगी में कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें कोई दिक्कत कभी नहीं आ सकती। देख लें आप एक बार एग्जाम्पल को गौर से। काम करना आपका काम है, कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं, कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए अब एक बात और बता दूं आपको चलते चलते, इसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या सब में आईएनजी जोड़ दिया जाए सीधा और कुछ नहीं किया जाए? तो देखिए, कोई वर्ब अगर कॉन्सोनेंट पर एंड होता हो, उसमें आईएनजी जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लीजिए, आईएनजी जुड़ गया, ठीक है। अब आइए बट कोई वर्ब है जो वोवेल पर एंड होता हो और वोवेल है वो ई, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे देख लीजिए। जिंदगी भर जब भी ऐसा मिले वर्ब तो आप इस ई को वैनिश कर दीजिए, गायब कर दीजिए और फिर आईएनजी जोड़ दीजिए। क्लियर? अगर ई पर एंड होता हो किसी वोवेल का तो आईएनजी जोड़ते वक्त ई को गायब कर देना है, फिर आईएनजी जोड़ देना। जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा, आपका याद रखिए। एक और आइए, अगर किसी वर्ब का एंड किसी कॉन्सोनेंट पे हो रहा हो, ये रहा कॉन्सोनेंट, बट उससे जस्ट पहले एक वोवेल हो और उसमें आईएनजी जोड़ना हो, फिर क्या करेंगे वो देखिए। तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे पहले, फिर आईएनजी जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? किसी भी कॉन्सोनेंट पे हो रहा हो, सॉरी, अगर वाई पर हो रहा है, उसके जस्ट पहले ए है तो वाई को भी हम सेमी वोवेल मानते हैं। उसके पहले ए है तो सिर्फ आईएनजी जोड़ देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। बट किसी वोवेल पे एंड हो रहा हो और वो वोवेल ई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते वक्त में उस ई को हम हटा देंगे और फिर आईएनजी जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा हो और उसके जस्ट पहले एक वोवेल हो और वो वोवेल आई हो, ये भी ध्यान देने की बात है, तो फिर उसमें आईएनजी जोड़ते वक्त में उस टी को हम या उस कॉन्सोनेंट जो भी हो उसको हम डबल कर देंगे। अगर वोवेल ओ हो तो भी ऐसा ही करेंगे। ड्रॉप आईएनजी जोड़िएगा तो पी को डबल कर दीजिएगा। क्लैप उसमें आईएनजी जोड़ना है तो पी को डबल कर देना है। क्लियर? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एक बार नहीं तो दूसरी बार देख लें, आप डाउनलोड कर लें, ताकि आप ज़िंदगी में फिर कभी किसी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखने की कोशिश न करें, आप दूसरों को सिखाएं। ये मेरा दावा है, इसको पूरा करना आपका काम है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।